कि आजकल बड़े बड़ी घोषणा जो है उन पे खरा उतरने का काम बहुत ही कम कर पाते हैं, तो आप किस तरह से इस घोषणा पत्र में 200% सभी गांव को उम्मीद है और पूरा आश्वासन देता हूँ 100 की 100 पूरा खरे उतरूंगा। सभी को नमस्कार, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन बनेगा सरपंच, अपना जो कार्यक्रम है उसी के तहत आज पहुंचे आप ग्राम पंचायत चौधरीवास में। तो भाई ग्राम पंचायत चौधरीवास से सरपंच पद के उम्मीदवार है भरत सिंह जी अपने साथ मौजूद है। आप इनके विचार लेवांगे भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या इनके विचार हैं विकास कार्यों के प्रति, गांव के प्रति। भरत सिंह जी अपने साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता। सबसे पहले एनपीएस न्यूज का चौधरीवास में पहुंचने पर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत सिंह बराला। भरत सिंह जी, राजनीति में आप पहली बार आए हो या पहले भी कभी आपने राजनीति की? भाई साहब, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि मैंने 11 तारीख को नामांकन दाखिल किया और 12 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू किया। इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन चुनाव है, हर प्रकार की बातें होती है। भरत सिंह जी, समीकरण ऐसे क्या बने? आपका कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन ऐसे क्या समीकरण बने कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जो 36 बिरादरी के युवा है सभी मेरे साथ है, आप देख भी रहे हो, चारों साइड से देखो भी, गांव राम है, जनता है, सभी से पूछो। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे। भाई आप देख सकते हो, भरत सिंह जी ने बताया है कि चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 36 बिरादरियों के भाईचारे को देखते हुए, क्योंकि गांव के लोग इनके पास आए और इनको चुनाव मैदान में उतारे है। मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे। भी आप देख सकते हो, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, नौजवान साथी सभी यहाँ पे खड़े हैं। पूरा सहयोग व समर्थन भरत सिंह जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भरत सिंह जी, बात करूंगा विकास कार्यों की। आजकल हम हर गाँव में घूमते हैं, देखते हैं कि हर गाँव विकास कार्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वह नशे की गर्त में दिखती हुई जा रही है। आप अगर गांव राम आपको आशीर्वाद देता है, आप अगर गांव के सरपंच बनते हो, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? क्या विकास करिए आप गांव में करवाने का काम करेंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बनाने के लिए हाईवे पर 3 एकड़ भूमि दी जाएगी और जो SC और BC कैटेगरी के हैं सभी जातियों के लिए मुफ्त में 100 गज के प्लाट हाईवे पर जो पावर हाउस है उसके नजदीक दिए जाएंगे और सभी के पीले राशन कार्ड और सभी जातियों की धर्मशाला बनाने के लिए 3 कनाल भूमि दी जाएगी। और सबसे बड़ी मेन बात, जो हिरण अभ्यारण्य है उसके लिए हमारे गांव में रायसर जोड़ है, 20 एकड़ भूमि दी जाएगी और उसका जो उसकी ताराबंदी है, हिरणों के रख रखाव के लिए चारा आदि का प्रबंध पंचायत करेगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राम सिंह लोचब स्टेडियम है, स्थायी तौर पर कोच की व्यवस्था की जाएगी और जो गांव में गंदे पानी के निकासी के लिए है, सीवरेज डालकर गांव का गंदा पानी गांव से बाहर निकाला जाएगा और जो गांव के बस स्टैंड पर शेड व शौचालय का निर्माण किया जाएगा। गांव की गलियों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और गांव की गरीब लड़कियों की शादी में कन्यादान का प्रबंध किया जाएगा और योग को बढ़ावा देने के लिए योग कोच का प्रबंध किया जाएगा और गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और गांव में सभी बुजुर्गों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन घर पर ही पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और गांव में नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर गांव को नशा मुक्त किया जाएगा। तो जी, बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं। ये घोषणा पत्र जो इनका है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। घोषणा पत्र में बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणा जो है करी हुई है। इनकी गांव को एक आदर्श गांव बनाने का जो है इनका विचार है वो। तो भरत सिंह जी, आजकल बड़े बड़ी घोषणा जो है वो उम्मीदवार कर देते हैं, उन पे खरा उतरने का काम बहुत ही कम कर पाते हैं, तो आप किस तरह से इस घोषणा पत्र में खरा उतर पाएंगे? 100 में 200% सभी गांव को उम्मीद है और पूरा आश्वासन देता हूँ 100 की 100 पूरा खरे उतरूंगा। भरत सिंह जी, सरकार ने हाल ही में एक नया कानून और बना दिया है। अगर गांव राव किसी को सरपंच चुन लेता है, वो सरपंच अगर काम नहीं कराता है तो उसको 1 साल के दौरान उसकी सरपंची रद्द हो सकती है, क्योंकि जो गांव के जो पंच होते हैं वे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये सरकार की मुहिम आपको कैसी लगी? भाई, काम न कराएंगे साल को 6 महीना में हम खुद छोड़ देंगे। ठीक बात है भाई, बहुत ही अच्छे इनके विचार है जी। किस चुनाव निशान पे आप अपना चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी,
चुनाव निशान अपना क्या है जिसपे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नारियल का पेड़ ईवीएम मशीन कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। भाई नारियल का पेड़ जो है उनका चुनाव निशान है और ईवीएम मशीन के तीसरे नंबर पर आता है। तो भरत सिंह जी बहुत ही अच्छे विचार है, गांव को जो है वो एक आदर्श गांव बनाने के इनके विचार हैं। जो हमारे संविधान निर्माता आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। मेरे जैसे गरीब बालक को 36 बिरादरी को साथ लेकर कुछ नया करने की सोच रखते हैं। वह सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण आगे नहीं आ सकते थे। यदि 36 बिरादरी के समर्थन और आशीर्वाद से मुझे सरपंच बनाया जाता है तो हर युवा को प्रेरणा मिलेगी और हमारे गांव और 36 बिरादरी का विकास होगा। भरत सिंह जी, गांव से आपको कितना सहयोग व समर्थन फिलहाल मिल रहा है? पूरा गांव साथ दे रहा है। 36 बिरादरी 3 नवंबर को चौक में सर्वसम्मति से सरपंच बनाने की एक मीटिंग हुई। उस समय सरपंच पद के 4 उम्मीदवार मैदान में थे। 3 ने अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन केवल एक अशोक कुमार उर्फ हन्नू ने कहा कि मैं 6 साल से ढोल में बंद हूँ, मेरे नाम पर विचार किया जाए। यदि ऐसा है तो आप सब जानते हैं कि ढोल में बंद तो आदरणीय स्वर्गीय रण सिंह बराड़ भी है, उनके परिवार के नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय दिनेश पुत्र रामकिशन फोरमैन भी है, तो उसके नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय रोशनलाल जी धाणक भी है, तो उसके नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय स्वर्गीय सुभाष चंद्र गहलोत फौजी भी है, तो उसके परिवार पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय पूरण सिंह पटवारी भी है, तो उनके नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय युवा क्लब के प्रधान दानाराम जांगड़ा भी है, तो उनके नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो आदरणीय दलीप सिंह ठाकुर भी है, तो उसके नाम पर विचार क्यों नहीं? ढोल में बंद तो और भी बहुत से नाम है जो आप सब जानते हैं, उनके नाम पर विचार क्यों नहीं? आज मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी युवा को गांव में सरपंच बनने के लिए पहले ढोल में बंद होना पड़ता। 36 बिरादरी को रखूंगा जोड़कर, सबके करूंगा काम। आशीर्वाद रहेगा आपका, आगे बढ़ेगा हमारा गांव। 36 बिरादरी भाईचारा, जय भीम। तो भाई भरत सिंह जी अपने साथ थे, बहुत ही अच्छे इनके विचार है, जहाँ कहीं न कहीं आदर्श गांव को बनाने की एक पहल जो इन्होंने की है। तो कुछ बड़े बुजुर्ग अपने साथ मौजूद, एक ताऊ जी बैठे हैं, इनसे आप 2 बात कराएंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम तो करते हो? राम राम। बताओ भरत सिंह किसा हो रहा है? ठीक है, ठीक है। यानी कि आपको लगता है सरपंच बन गया तो गाँव का बढ़िया है, बढ़िया दलवीर सिंह। भरत सिंह जी किस प्रवृत्ति के व्यक्ति है? भरत सिंह युवा है और उनका तन मन से पूरा गांव में सहयोग है और एक तरफा माहौल है जी। 5 साल का जो अपना गांव का विषय है वो अगर भरत सिंह सरपंच बन गया तो इनके पास चले जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत हाथ में डोर दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक नंबर का लड़का है जी, युवा। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए भरत सिंह जी, कैसा आदमी? भरत सिंह एक लायक और ईमानदार लड़का है। इसने युवाओं के लिए बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाकर उनको पहले भी कहीं न कहीं समाज सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। बिल्कुल सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है और गांव की समस्या के प्रति भागता रहा है। तो भाई ये ग्रामीणों के विचार थे, क्योंकि कह रहे हैं कि सरपंच पद के उम्मीदवार तो ये अब फिलहाल हैं, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने समाज सेवा बढ़ चढ़ कर की है। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर वो डाले। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरा सतीश के साथ ग्राम पंचायत चौधरी वासे नसीब प्रजापति की रिपोर्ट।